हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग सुसाइड स्क्वाड के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इंसिल जो था वहाँ पे आ जाता है और उससे वो क्यूब लेने के बाद बोलता है कि मैंने तो सुना था कि तुमने खुद अपने गॉड को बिट्रे किया था, धोखा दिया था। ये उतनी भी बुरी बात नहीं है, लेकिन इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एक फॉलोअर जो है कितना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग कर ले, वो कभी भी एक गॉड नहीं बन सकता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जो पीछे खड़ा जिनान होता है वो चिल्ला रहा था कि तुम्हारे सेवकनर क्या समझेगा कि मैंने क्या क्या मुसीबतों का सामना किया। बोलता है कि ये बंदा जो इसके अंदर, इसको मुझे जल्दी से जल्दी आज़ाद करना होगा, इसको लेके उस बुड्ढे के पास जाना होगा ताकि मेरा जो डील है, रिक्वेस्ट तो कंप्लीट हो जाए। जियान जो था अपने सारे बंदों के, जो भी अलायंस के वहाँ पे बंदे होते हैं, उससे बोलते हैं कि तुम लोग वहाँ पे क्या कर रहे हो, सब लोग एक साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दो। सारे बंदे जो होते हैं अलायंस के वो सब मिलके इंसुल के ऊपर अटैक करने लगते हैं। इंसुल काफ़ी आराम से उन सबको पीटना स्टार्ट कर देता है और उन सबको पीटते हुए काफ़ी मजे कर रहा होता है। ये सब जो फाइट होता है वो रोनाल्ड देख रहा था, बोलता आखिर ये बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है। और साथ ही इंसुल जो होता है अपने पावर को, अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उन सब के ऊपर क्यूब से अटैक कर देता है और सारे बंदे फिर से जो होते हैं उस वोल्केनो के अंदर जाके गिर जाते हैं और वोल्केनो का इरप्शन चार्ज होता है 89% फाइनली पहुंच जाता है। इंसुल सबको मारने के बाद बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अब सारे फाइट जो कंप्लीट हो चुके हैं आप यहाँ से जा सकते हो या अभी भी तुम फाइट करना चाहते हो। रोनाल्ड जो था इसे फाइट देखने के बाद बोलता है कि ये सच में अवेकनर है, ये पूरे अलायंस से अकेले फाइट कर सकता है, इसने पूरे अलायंस को अकेले हरा। साथ ही रोनाल्ड आगे बोलता है कि मेटावर्स के जो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है उन सबको हटा दे तो कोई भी मेटावर्स में ऐसा बंदा नहीं है जो कि इस बंदे यानी इंसुल को हरा सकेगा। अगर मैं इसको मिस्टर सेवन के साथ कंपेयर करूँ तो ये दोनों को दोनों एक मॉन्स्टर है, ये दोनों को दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल। साथ ही एंडरसन तो इसी सामने की तरफ देख रहे होते तो वहाँ पे इंसुल जो था काफ़ी आराम से खड़ा होता, बोलता है कि तुम लोग अभी भी फाइट करना चाहते हो, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, तुम लोग को यहाँ पे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बस तुम्हारा स्ट्रेंथ बर्बाद होगा, वेस्ट होगा, तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन तभी एंडरसन काफ़ी रफ्तार से आगे बढ़ती है और उस टाइम क्यू को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। इंसुल चिल्ला रहा था कि रुक जा तुम इसको यहाँ से लेके नहीं जा सकते। बोलते कि अब मैं तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली, रोनाल्ड को लेकर वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इंसुल बोलता है कि तुम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं जाने वाली। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तब तक दिखाते उसके पीछे से काफ़ी ज़्यादा लाइट निकलने लगती है और जो रोनाल्ड और एंडरसन होता है पीछे की तरफ मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पे आसमान की तरफ काफ़ी ज़्यादा लाइट निकल रही होती है। सामने जो रोनाल्ड होता बोलता है कि यहाँ पे आसमान में कुछ तो आ रहा है क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ी लाइट आ रही होती है ज़मीन के नीचे। फाइनली उस लाइट के अंदर से दिखाते एक बंदा जो था फाइनली बाहर आता है, बोलता है कि मुझे लगता है यहाँ पे एक अनइनवाइटेड गेस्ट भी आ चुका है जो कि खुद को इन सारे मैटर में यानी मेटावर्स के मैटर में इन्वॉल्व कर चुका है। यहाँ से दफा जाओ क्रैक के बंदे, तुम लोग को इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग से फाइट, हम लोग के दुश्मन क्यों बन रहे हो। वो बंदा और कोई नहीं, गॉड ऑफ स्पीयर, जिसका निकनेम ब्रिलियंट स्पीयर गैलेटियन होता है। वो डेथ स्क्वाड का लीडर होता है और वो 6 स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड जो मेटावर्स में उन सब में उसका रैंक 5th होता है। एंड इस बोलती मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये पर्सनली तौर पे यहाँ पे आएगा। वो बंदा इंसुल जो था पीछे तरफ जो होता है रोनाल्ड से बोलता है कि तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलता है यस सर। साथ ही वो पीछे मुड़ के उसको कुछ बोलता है और वहाँ पे फाइनली जो गॉड ऑफ स्पीयर होता है उन सबके ऊपर अटैक कर देता है। जो रोनाल्ड होता है अभी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में होता है, लेकिन इंसुल तो बोलता है कि मैंने तुमसे यहाँ से भागने के लिए कहा, इडियट, यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाओ, क्योंकि गॉड ऑफ स्पीयर में एक बहुत बड़ा एनर्जी से बना हुआ स्पीयर सीधा से इंसुल के ऊपर फेंक दिया होता है। वहाँ पर दिखाता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है कि रोनाल्ड और एंडरसन जो पीछे की तरफ ढकले जाते हैं। इस अटैक की वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा तबाही मची होती है, जिसकी वजह से इंसुल का जो क्यूब, जिससे वजह से उसने जिहान को पकड़ा हुआ होता है, वो भी टूट जाता है और जिहान फाइनली अनचार्ज हो जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब जो अटैक होता है वो सब वहाँ धुआं होता है, हटने के बाद दिखाते हैं। इंसुल ने उन सारे अटैक को रोक दिया होता है। वो बोलता है कि मैंने सुना था कि मेटावर्स में 6 ऐसे भी लोग हैं, जो 6 ऐसे भी गॉड है जो कि सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं फर्स्ट टाइम किसी ऐसे गॉड से मिल रहा हूँ। इंसुल अपना ब्लॉक फॉर्म 5th को यूज करता है जो कि स्पिनिंग अम्ब्रेला होता है, जिसकी वजह से उसने उसके ब्रिलियंट स्पीयर के अटैक को रोक लिया होता है। अब बोलते हैं कि मैं तो बेकार भी तुमसे डर रहा था, तुम तो कुछ भी नहीं, तुम तो काफ़ी मामूली से इंसान हो, मैं तुम्हें काफ़ी आराम से हरा सकता हूँ। और मैं तुम्हें बता दूँ, मैं तुम्हें काफ़ी आराम से हरा सकता हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे अपने अवतार में नहीं, अपने एक पपेट में आए हो और पपेट की थ्रू तुम अपनी फुल एनर्जी को, फुल पावर को रिलीज नहीं कर सकते। जो ग्रेट स्पीयर होता है, ब्रिलियंट स्पीयर होता है, बोलता है कि जो भी मेटावर्स के 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड है या फिर जो भी गॉड्स होते हैं वो लोग मोस्टली पपेट के थ्रू फाइट करते हैं, क्योंकि पूरे मेटावर्स में कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो कि हमारे पपेट को हरा सके। तो हमें अपने अवतार को डिस्टर्ब करने की जरूरत, यूज करने की जरूरत नहीं है। भले ही तुम क्रैक से हो लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पे हमारी इंसल्ट की, मेटावर्स के 6 स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड्स में से एक गॉड की इंसल्ट की, इसलिए अब तुम्हें यहाँ पे माफ़ी नहीं मिलेगी, तुम यहाँ पे मार दिए जाओगे। इनसे बोलते हैं इंसल्ट, मैंने तुम्हारी इंसल्ट कहा कि मैंने तो बस ये कहा कि मैं तुम्हारे से पपेट को काफ़ी आराम से हरा सकता हूँ। उसी सब बातें सुनने के बाद जो ब्रिलियंट स्पीयर होता है वो ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहाँ पे दिखाते रोनाल्ड और एंडरसन वहाँ से भाग रही होती है। एंडरसन बोलते अगर यहाँ पे जवान होता तो हम लोग काफ़ी आराम से फाइट को जीत सकते थे। वो से रोनाल्ड को उसकी बात याद आई
होती है जो कि इंसुल ने उसे कहा होता है। इंसुल ने उसे कहा था कि यहाँ से जल्दी जल्दी भाग जाओ और तुम्हें जितनी भी मतलब कोशिश करनी पड़े कम से कम 7th फ्लोर तक पहुँच जाओ। वहाँ पे जाने के बाद तुम्हें ब्लैक मून को ढूंढना होगा, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो लोग वहाँ से भाग रहे थे लेकिन अभी देखा जाए उसके ऊपर से किसी ने अटैक किया होता है और बोलता है कि वहीं पे रुक जा। वो और कोई नहीं जिहान होता है। जिहान को देखते हुए एंडरसन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिहान जो होता बोलते हैं एंडरसन उस क्यूब को मेरे हवाले कर दो। एंडरसन बोलती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम हम लोग के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो जी हाँ। जिहान बोलता है कि मैं वो जिहान नहीं हूँ जिसको तुम जाना करती थी। मैं जानता हूँ कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और मैं भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुका हूँ, इसलिए तुम्हें वो सब एक्सपेक्ट करने की जरूरत नहीं जो कि तुम्हें एक्सपेक्ट कर रही हो। एंडरसन बोलती है कि प्लीज़ हम लोग को यहाँ से जाने दो। मैं नहीं जानती कि तुम्हें अलायंस से क्या मिला या फिर तुम अलायंस में क्यों गए, लेकिन मुझे पता है कि तुम अब भी वही पुराने जिहान हो जो कि पहले हुआ करते थे। जिहान बोलता है कि तुम लोग मारे जाओगे अगर तुमने उस क्यूब को मेरे हवाले नहीं किया, इसलिए उस क्यूब को मेरे हवाले कर दो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस फॉलोअर को जिंदा छोड़ दूंगा और मैं भी ये गारंटी दूंगा कि जो किंग ऑफ क्रोस है वो भी जिंदा रहेगा, उसको भी मारा नहीं जाएगा। एंडरसन बोलती है कि मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकती। बोलता है कि मैं इस बात के लिए कसम खाता हूँ, मैं गॉड ऑफ विस्पर नहीं किंग ऑफ क्रोस जो कि मेरे पहला गॉड था उसके नाम की कसम खाता हूँ, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा। लेकिन अगर तुमने उस क्यूब को मेरे हवाले नहीं किया तो मुझे अपना फोर्स को यूज करना पड़ेगा। वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तभी वहाँ पे जो वेरस होता है उसकी एंट्री होती है। बोलते हैं जी हाँ तुम वहाँ पे आखिर कर क्या रहो, ये टाइम ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे रिलैक्स होकर इनसे बातचीत कर सके, जल्दी जल्दी उस क्यूब को वापस लो, हम लोग को यहाँ से निकलना होगा क्योंकि गैलेटिन हम लोग का वेट कर रहा है। बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है, तुम्हें इन सब के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेरस बोलता है क्या, वो इतना बोल ही रहा था लेकिन तब तक जो जिहान होता है वो बोलता है क्योंकि मेरे पास मैं ये जो मैजिक क्यूब है टाइम क्यूब है ये एलायंस को देने वाला हूँ ही नहीं, साथ वो अपनी एनर्जी को यूज करते हुए जो वेरस का पपेट था उसको फाइनली पूरी तरह से मार देता है। ये देख के एंडरसन और रोनाल्ड काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वहाँ पे दिखाते हैं वेरस जो होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है क्योंकि उसके पपेट को जिहान ने मार दिया होता है जो कि इसका भी थोड़ी देर पहले पार्टनर होता है। सारे गॉड भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं आखिर जिहान ने ऐसा क्यों किया। जिहान जो था फाइनली वहाँ पे आ जाता, बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी वो जो टाइम क्यूब है मुझे दे दो। एंडरसन बोलते हैं कि आखिर ऐसा क्यों, तुम यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहे हो, क्या तुम सच में यहाँ पे लेने के लिए आए हो। जिहान बोलता है कि एंडरसन मैं किंग ऑफ क्रोस को नहीं चाहता, मुझे नहीं किंग ऑफ क्रोस की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरा मकसद, मेरा जो ओरिजिनल मकसद है वो उस इंसान यानी जवान को अपने कब्जे में करना है क्योंकि मैं उसको मार दूंगा और उसके बाद मैं भी एक अवेकनर बन जाऊंगा उसके पावर को यूज करते हुए। ये सुनने के बाद एंडरसन काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। बोलती यार तुम सच में ऐसे पाथ को चूज करोगे, मैंने कभी ये सोचा नहीं था। क्या तुम भूल गए 500 साल पहले हमारा मकसद क्या था, तुम्हारा मकसद क्या था। तुम चाहते थे कि एक ऐसा दुनिया, एक ऐसा वर्ल्ड व्यू बनाओ जहाँ भी गॉड और ह्यूमन दोनों साथ में मिलकर रह सके, फिर अचानक से तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो बोलता है कि रैट और कैट जो दोनों एक फ्रेंड नहीं बन सकते, कभी भी ह्यूमन और गॉड फ्रेंड नहीं बन सकते। एंडरसन बोलती है क्या, वो बताता है कि अगर इंसानों को गॉड के साथ रहना है तो उन्हें गॉड बनना होगा, इसलिए यहाँ पे एक ही रास्ता मेरे पास बचा है कि मैं उस बंदे को मार दूँ और उसके पावर को यूज करते हुए गॉड बन जाऊँ। एंडरसन से बोलते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम एक अवतार हो, तुम एक गॉड नहीं हो जो कि दूसरे गॉड को मार के उसके पावर को यूज कर सकोगे। बोलता है कि मुझे लगता है तुम भूल चुकी कि मैं कौन हूँ। पपेट क्रिएशन एक लौता ऐसा चीज़ नहीं है जो कि किंग ऑफ क्रोस ने मुझे सिखाया है। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा समय था और मैंने इन सब के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और चलो अब तुम्हें चूज़ करना होगा कि तुम अपने उस फॉलोअर को जो कि नीचे पड़ा हुआ उसको बचाना चाहती हो या फिर ये टाइम क्यूब को बचाना चाहती हो जिसके अंदर वो अवेकनर। जल्दी से जल्दी चूज कर लो एंडरसन, तुम्हें क्या चाहिए। एंडरसन ये सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा डर जाती है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और इसके साथ जो एपिसोड होता है यहाँ पे एंड हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।